नाअहली, बेहिसी, गफलत या बदइंतजामी, सानेह पिम्स क्यों हुआ, ताहाल तायुन न हो सका। हुकूमत का जांबाग बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। आतिशज़दगी से 14 मासूम जानों के ज़िया की तहकीकात जारी। बात मुलाजमीन के बयानात से आगे न बढ़ सकी। इंक्वायरी कमेटी ने वज़ीर आज़म को पेशरफ से आगाह कर दिया। उबूरी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। इदारे के सरबराह समेत 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड। ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक। जच्चा बच्चा के ओल्ड और न्यू ब्लॉक कॉरिडोर्स का भी मुआयना। एसी का कंप्रेसर ख़राब था तो ठीक क्यों नहीं कराया गया। सीडीए को आग लगने की इत्तला ताख़ीर से क्यों दी गई। बच्चों को निकालने का इमरजेंसी प्लान नाकाम क्यों हुआ। कब तक कमेटियां बनाकर ऐसे हादसात को नज़रअंदाज किया जाएगा। कई सवालात जवाब तलब। हमारे हेल्थ के मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। बताया गया कि तो बयानात में तजाद हमने उस वक्त देखा जब हमें ये बताया गया कि वो 4 माएँ अपने बच्चों को छोड़ के भाग गई वहाँ से, और उन बच्चों को जो हीरोज़ कहलाए जा रहे हैं वो लोग जिन्होंने उन 14 बच्चों को नहीं बचाया, उन्होंने उन 4 बच्चों को बचाया और उनको रेस्क्यू किया। वज़ीर सेहत सानेह पिम्स की जिम्मेदारी उठाएं, इस्तीफा दें और घर जाएं। मुतालबा जोर पकड़ गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने भी मुस्तफ़ा कमाल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स से इस्तीफा मांग लिया। अरकान के सख्त सवालात, अस्पताल इंतजामिया और अमले के बयानात पर अदम एतमाद। पीर को अस्पताल में इजलास तलब। अरकान मुतासरा खानदानों से मिलेंगे। वाक़े से मुतालिक बयानात में तजाद है। वज़ीर सेहत को अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आलिया कामरान की गुफ्तगू। महेश कुमार ने कहा, आग कैसे लगी किसी को मालूम नहीं। जाए वकुआ का जायजा लिया। एसी स्पार्क होने के शवाहिद नहीं मिले। जिस एसी का कंप्रेसर फटने का कहा जा रहा है वो कुछ अरसे से बंद पड़ा था। आ गया कि एसी से एक स्पार्क निकला था जिससे ये आग भड़की है 1 मिनट में। तो वो हमने यहाँ देखा और यहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की और हमने अपने तजर्बे से ये देखा कि ये सोर्स ऑफ जो फायर था वो हमें नहीं मिला। उजड़ी गोदें, बहते आंसू, घर घर सोग। सानेह पिम्स पर हर आंख अश्कबार। 14 बच्चों की मैयत वर्सा के सुपुर्द। एक की रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में तदफीन। किसी ने मदद नहीं की। हादसे के वक्त अस्पताल का अमला मौके पर मौजूद ही न था। इंतजामिया ने लवाहिकीन को भी ऊपर जाने से रोक दिया था। गमज़दा बाप का शिकवा। फायर ब्रिगेड 6 मिनट में पहुंचने का दावा भी गलत करार। अल्लाह ने 4 साल बाद बेटा दिया, चंद घंटे बाद वापस ले लिया। इदरीस खान गम से निढाल। क्या कानून का हाथ जिम्मेदारों तक पहुंच सकेगा, वालिदैन का सवाल। सिविल सोसाइटी का पिम्स जच्चा बच्चा सेंटर के बाहर मुजाहरा। जिम्मेदारान को सख्त सजा देने का मुतालबा। कल ऑपरेट होना है मिसिस का यहाँ पे, वो ये कहते हैं हम ऑपरेट कर देंगे, लेकिन हमारे पास ना तो वेंटिलेटर है। हम आपके बच्चे और मिसिस के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप इस लेटर पे साइन करें और अपनी मिसिस को लें और कहीं और चले जाएं। अगर नहीं कर सकते हैं ये अस्पताल बंद कर दें हमारे लिए यार। सानेहा गुजर चुका, बेहिसी बरकरार। पिम्स इंतजामिया ने मरीजों को लावारिस छोड़ दिया। अहलिया की सर्जरी है, अब कह रहे हैं यहाँ से ले जाओ। अमला कहता है बच्चे और माँ को कुछ हो गया तो जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसी सूरत हाल में कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। शहरी की दुहाई। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। पिम्स एडमिन ब्लॉक के बाहर मुतासरीन के लिए कैंप कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब आज होगा। नून लीग ने नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी का सरदार मुख्तार खान को मैदान में उतारने का फैसला। जीत के लिए 27 वोट दरकार। नून लीग के 31 अरकान, एक इत्तेहादी की हिमायत भी हासिल। पीपल्स पार्टी 14 सीटों के साथ असम्बली में मौजूद। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 पर दस्तखत। पाकिस्तान कुवैती मुसल्लह फौज को तरबियत और इस्तेदाद कार में इजाफे में मदद फराहम करेगा। बॉर्डर मैनेजमेंट और दीगर शोबों में भी मुआविनत की जाएगी। कुवैत के आला सतह वफ्द की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वफ्द का GHQ का भी दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल। इदारा जाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इलाका इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खिदमात की तारीफ। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा। इसे अमरीका से मुंसलिक करने की खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा
पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एकतरफा पाबंदियों पर अमल का पाबंद नहीं। मक्का मुआहदे का फोरम दीगर ममालिक के लिए भी खुला है। ईरान और शाम समेत किसी भी मुल्क की जानिब से शमूलियत की दरख्वास्त मिलने पर गौर हो सकता है। सरगोदा के करीब ड्रोन भेजने का भारतीय दावा, लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का करार। तेहरान से बातचीत चाहते हैं, ना ही किसी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी सदर का ईरान की फौजी सलाहियतें इंतहाई महदूद होने का भी दावा। कहा आबने हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। तर्जमान व्हाइट हाउस की भी ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद। कहा संजीदा मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं मिला। ईरान से मुत्तलिक अब भी तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। ईरानी सदर का मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। तकरीब से खिताब में मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामी ममालिक एक दूसरे से ताउन बढ़ाकर अमन और सलामती को नुकसान न पहुंचाने का अहद करें। खित्ते के ममालिक को अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी खुद संभालनी चाहिए। वाज़ेह किया कि ईरान कमजोर नहीं है, हम अपना दिफा करना जानते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई ने कहा वाशिंगटन की ईरान पॉलिसी मजाक बन चुकी। अमेरिका पहले से आयद पाबंदियां दोबारा लगा रहा है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का इक्तिसादी जंग में भी दुश्मन को शिकस्त देने का आज़म। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक बार फिर नए सूबों के क़याम की हिमायत का ऐलान। ठोस हिकमत अमली अपनाने का फैसला। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स के बगैर आवाम को रिलीफ की फराहमी नामुमकिन है। किसी को पसंद हो या ना हो, नए सूबे बनाना होंगे। इस मकसद के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। आम आदमी के मसाइल घर की दहलीज पर हल करने के लिए छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनाना होंगे। नए सूबों के लिए कदम बढ़ाने वाली हर सियासी जमात का साथ देंगे। सुबह बहावलपुर को बहाल किया जाए वरना तहरीक चलाएंगे। प्रिंस बहावल अब्बासी का ऐलान। कहा 1 यूनिट बनाते वक्त सूबा बहावलपुर बहाल करने का वादा किया गया था। तमाम सियासी जमातें सूबा बहावलपुर की हैसियत तस्लीम कर चुकी। पंजाब और कौमी असम्बली से करारदादें पास हो चुकी। अब इन पर अमल दरामद होना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है जिसको शौक है वो ले आए ना करारदाद। यार देख ले सूबे के लोग क्या चाहते हैं, सूबे के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चाहते हैं। सिंध असम्बली 6 बार नए सूबों की मुखालिफत की करारदाद मंजूर कर चुकी। जिसको सूबे बनाने का शौक है वो करारदाद ले आए। देख लें सिंध के अवाम क्या चाहते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं मुल्क के अवाम जो चाहेंगे वही होगा। यौमिया तायुन के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता 342 रुपए 60 पैसे हो गया। हाई स्पीड डीजल के दाम 19 पैसे कम करके 371 रुपए 61 पैसे मुकर्रर। जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करके अवाम को रिलीफ देना होगा। हमारा एहतजाज महदूद नहीं, मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा पेम्स में मासूम बच्चे हुक्मरानों की नाअहली का शिकार हुए। ये हुक्मरान एक अस्पताल भी दुरुस्त तौर पर नहीं चला सकते। सानेह पिम्स इंतहाई अलमनाक और नाकाबिले फरामोश है। एक कमेटी बन गई और हम मामले को भूल जाएं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीछे रहनुमा ने कहा कि मुल्क में गरीब दुश्मन निजाम चल रहा है। जिस तरह की सूरत हाल है ऐसा मजीद सानहा कहीं भी हो सकता है। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। जुडिशल कमीशन ने फरीकैन को आज तलब कर लिया। मकतूल के अहल खाना और वकील जिब्रान नासिर की तलबी। फोकल पर्सन सिंध हुकूमत को भी नोटिस भिजवा दिया गया। कातलों की गिरफ्तारी के लिए शराय फैसल पर एहतजाज में शरीक अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 100 से जायद मुजाहिरीन नामजद। फैक्ट्री में चोरी का इल्जाम। इंतजामिया ने अपनी अदालत लगा ली। कराची के इलाके मंगोपीर में मुबैना चोर को क्रेन से उल्टा लटका दिया गया। चीखता चिल्लाता मुलजिम नीचे उतारने की दुहाइयां देता रहा। मुलाजमीन तमाशा देखते रहे। पीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज। पेशावर में CTD की नवाही इलाके मीरा कचौड़ी में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हलाक। 10 बम और असलहा बरामद। हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगान सूबे नंगरहार से था।
नेपाल और तिब्बत में सैलाब की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 359 तक पहुंच गई। 500 गैर मुल्कियों समेत 1,500 अफराद लापता। मूज और रेलों से घर, पुल, सड़कें और बिजली घर तबाह। लैंडस्लाइडिंग के बायस दरिया का रास्ता बंद। तबाहकुन सैलाब के मकाम पर झील बन गई, फटने का खदशा।